Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the solution of numericals of Unit 5 Class 9 Physics Gravitation. Here we are discussing the first numerical. In the first numerical we want to calculate gravitational force and that gravitational force is between two spheres. Each sphere have mass 1000 kg. तो दोनों जो spheres थे उनका mass 1000 kg था. M1 भी 1000 kg होगा, M2 भी हमारे पास 1000 kg होगा और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 0.5 मीटर. सो हेयर वी राइट D इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर. हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो होता है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. फोर्स हमने फाइंड आउट करनी थी तो ये हमारे पास फार्मूला है जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. सो वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़ इन द न्यूमेरिकल. G की वैल्यू हमने पुट की 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. मैस 1 जो था हमारे पास 1000 kg था, मैस 2 भी 1000 kg था क्योंकि उसने कहा था कि हर एक का मैस 1000 kg है, ईच ऑफ मैस 1000 kg. इसलिए दोनों का मैस 1000 kg हमने सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर. तो ये 0.5 मीटर का हम स्क्वायर ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में. इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को 1000 और 1000, ये तो 10 पावर 6 आ जाएगा. ये 10 पावर 6 और 10 पावर -11 है, वैसे सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो 11 में 6 जाए तो -5 रह जाएगा क्योंकि 11 की सब माइनस है. और यहाँ से ये kg स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में है, ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ न्यूटन रह जाएगा. इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं. ये हमारे पास डिवाइड होके आ जाएगा 26.7 × पावर -5 और अगर हम डेसिमल को आगे मूव कराएं तो ये आ जाएगा 2.67 × पावर -4. तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है. Now we are discussing the solution of second numerical of Unit 5. Here we have given a gravitational force between two identical lead spheres. Identical lead spheres का मतलब है कि एक जैसे हैं lead spheres और उनके दरमियान जो फासला है वो 1 मीटर है, यानी डिस्टेंस हमारे पास 1 मीटर है और फोर्स जो है वो हमारे पास 0.006673 न्यूटन है. हमने इनके दरमियान मैसेज फाइंड आउट करनी है. अब क्योंकि आइडेंटिकल हैं इट मीन्स मतलब हमें फाइंड आउट M1 M2 करने हैं, बट वी हैव गिवन वन थिंग दैट मीन्स कि आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स है, एक जैसे लेड स्फीयर्स हैं, इसलिए हम लेट कर लेते हैं कि दोनों का मैस जो है वो M है. नाउ वी राइट द फार्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई d स्क्वायर. इसमें है दोनों जो मैसेज हैं M1 M2 को उनको उनकी जगह पे हम M लिख देंगे. अब ये हमारे पास d स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, G इधर आके डिवाइड हो जाएगा. Now we substitute all the values here. यहाँ पे ये m स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर इज इक्वल टू f d स्क्वायर बाई g है, तो यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे. दैट इज़ 0.006673 न्यूटन. डिस्टेंस था 1 मीटर और g की वैल्यू है 6.673 × पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो एज इट इज़ आती है, लेकिन यूनिट इसका मीटर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा. न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर इस न्यूटन मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. डिवाइड के नीचे अगेन डिवाइड था kg स्क्वायर में, तो ये kg स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब ये हमारे पास मीटर स्क्वायर की वैल्यू आ गई. We will take the square root on both sides because we want to calculate the value for m only. तो ये जब हमने square root लिया हमारे पास 1000 kg आ गया. Therefore इसका मतलब ये है कि m1 भी 1000 kg है और m2 भी आपके पास 1000 kg है, because both are identical spheres and they have the same masses. So m1 और m2 भी हमारे पास 1000 kg आएंगे. Now we move forward to the third numerical of the unit 5. इसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है ड्यू टू ग्रेविटी और सरफेस ऑफ मास पे करनी है. देन हमारे पास मतलब GM हमें फाइंड आउट करना है और स्मॉल GM. मास ऑफ मार्स हमें गिवन है 6.42 × 10⁻23 kg और रेडियस ऑफ मार्स भी हमें गिवन है 3370 किलोमीटर. तो जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं. मास ऑफ मार्स था 6.42 × 10⁻23 kg. रेडियस ऑफ मार्स है 3370 किलोमीटर. रेडियस ऑफ मार्स को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, 10 पावर 3 आ गया. जी जो है वो हमारे पास 6.673 × पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है और GM हमने फाइंड आउट करना है, यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स है, इसलिए हम ये छोटा सा स्मॉल m बेस में लगा रहे हैं. तो फार्मूला हमारे पास होता है जी G इज इक्वल टू GM बाई r स्क्वायर. तो क्योंकि मार्स के लिए था इसलिए हमने हर एक के नीचे स्मॉल m रिप्रेजेंट किया. नाउ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़ हियर. The value of G, that is 6.673 × 10⁻11 Newton meter square per kg square.
मास ऑफ मार्स है 6.42 10 पावर 23 kg, जबकि रेडियस ऑफ मार्स है 3317 10 पावर 3 मीटर। इसका स्केयर ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने 6.673 10 पावर -11 और 6.42 10 पावर 23 था। जो एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज़ है उनको मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ 10 पावर -7 10 पावर 23। हमने मल्टीप्लाई किया 6.673 को 6.42 से, तो ये आ गया 42.84। बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये नीचे जो 3317 10 पावर 3 था इसका स्केयर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे कुछ यूनिट्स भी कैंसिल आउट होंगे। ये मीटर स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 kg मल्टीप्लाई में और 1 डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा और ये 1 kg बच जाएगा। तो न्यूटन पर kg हमारे पास बच गया। इन दोनों को जब डिवाइड किया एक दूसरे पर 37.72 आया। ये बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड होंगी -11 और 23 और ये नीचे से जब ऊपर जाएगी क्योंकि इसकी बेस भी 10 ही है तो ये माइनस हो जाएगी। इन सबको जब हमने सिंप्लीफाई किया 10 पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि 24 बनता है ना, -24 + 23 तो -1। तो अब हमारे पास जो ये यूनिट्स थे इसको भी तो हमने सिंप्लीफाई करना था। न्यूटन की जगह हमने लिख लिया इसको, इसकी जो बेस यूनिट्स थी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये kg डिवाइड में है, बोथ आर कैंसिल विद ईच अदर, जस्ट वी गॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब इसकी 10 पावर -1 है ना तो ये एक डेसिमल आके मूव कराएगा तो ये 0.7 से इस 3 के बाद आ जाएगा। 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो ग्रेविटी ऑफ मार्स आ गया। इस तरीके से हमारे पास 5.2 और 5.3 दोनों न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। Now we are discussing the solution of fourth numerical of unit 5। इसमें हमें ग्रेविटेशनल एक्सलेशन दी हुई है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ मून है 1740 किलोमीटर और मास ऑफ मून हमें निकालना है। जो चीज़ें हमें दी हुई थी हमने लिख ली, किलोमीटर को मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया 10 पावर 3 मीटर लिख के। जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जी वो होता है 6.673 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मास ऑफ मून हमें निकालना था क्योंकि मून है तो इसलिए हम हर चीज़ के नीचे छोटा सा m रिप्रेजेंट कर रहे हैं मून के लिए। तो हमें ग्रेविटेशनल एक्सलेशन निकालनी है, डैट इज़ gm विच इज़ इक्वल टू gmm डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मतलब g इज़ इक्वल टू स्मॉल g इज़ इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M और आर स्क्वायर होता है। तो क्योंकि मून है तो इस वजह से हमने हर एक के नीचे स्मॉल m डाला है। तो अब हमें वैल्यूज़ डाली हैं, हमने मास ऑफ मून निकालना था। मास ऑफ मून एज इट इज़ रहेगा, बाकी सारी हमने वैल्यूज़ डाल दी हैं। ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, ग्रेविटी की 6.673 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर था और रेडियस था 1740 10 पावर 3 मीटर। ये बेस में है इसका। अच्छा, अब हमने ये मास ऑफ मून उधर ही रहा, बाकी ये जो चीज़ डिवाइड हुई थी वो उधर आके 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और ये 6.673 10 पावर -7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ। अब इनको जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ से यूनिट कैसे कैंसिल आउट किए हैं, हमारे पास यहाँ पे यूनिट जो इसका था वो मीटर था, मीटर स्क्वायर आ जाएगा और मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूटन को हम मज़ीद लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, वो हम लिख लेंगे। ऊपर से सिर्फ मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह गया और नीचे ये kg स्क्वायर भी है। ये 1 kg से कैंसिल हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल, 1 kg से कैंसिल। तो ये पर डिवाइड के नीचे अगेन डिवाइड में kg था, ये पर kg है ना, तो न्यूटन पर kg स्क्वायर है। तो ये आपका फिर ऊपर जाके kg जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे हमने 10 की पावर्स को ऐड किया, 6 + 11 17 आ गया और इसमें मज़ीद हमने डेसिमल को यहाँ से शफल कराया। कितने सफ़र हुआ, 1 2 3 4 और 5, तो 10 पावर 5 आ गया। 17 में 5 ऐड हुआ तो 10 पावर 22 आ गया। तो 7.35 × 10 पावर 24 kg हमारे पास मास ऑफ मून आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल का सलूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। Now we are discussing the fifth numerical of unit 5. In this numerical, we want to calculate the value of g, and we have given the value of height 3600 किलोमीटर above the surface of earth है। बस दो ही चीज़ें हमें दी हुई हैं, तो हमें हाइट जो गिवन थी 3600 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10 पावर 3। अब हमारे पास और कोई चीज़ गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करनी है जी ग्रेविटी ऑफ हाइट GH। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है G × मास ऑफ एट डिवाइडेड बाय R + H का स्क्वायर। ये वैल्यू होती है G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो होती है 6.673 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, वो डाल देंगे। मास ऑफ अर्थ भी हमें पता है कि वो 6 × 10 पावर 24 kg है, वो इसमें डालेंगे। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है। वही
और रिमेंबर ऑल द वैल्यूज़ विच वी नो फ्राम द प्रीवियस आर्टिकल्स ऑफ यूनिट 5, तो वो सारी चीज़ें हमने खुद डालनी हैं। अब हम फार्मूले में वैल्यूज़ डालते हैं, किलोमीटर को यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट किया है 10³ मीटर। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़ हियर। जी की वैल्यू हमने डाली 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। मैस ऑफ अर्थ डाली 6 × 10⁻24 kg, 6.0 लिखें या 6 × 10⁻24 लिखें, बात एक ही है, डेसिमल के बाद ज़ीरो मैटर नहीं करता। यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस ऑफ अर्थ था वो 6400 10⁻3 मीटर था और हाइट जो थी वो 3600 × 10⁻3 थी मीटर। तो ये मीटर दोनों का तो मीटर स्क्वायर हो गया। ये नीचे वाले को हमने सिंप्लीफाई करना है, वो हमारे पास ये आ गया 10,000 का स्क्वायर आ जाएगा और मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ है। और यहाँ पे जब हमने सारा कुछ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये -11 एज था, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 को 6.673 को, तो ये हमारे पास आंसर आया। बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड हुई 24। ये अच्छा ये नीचे से भी आएगा हमारे पास, ये बन रहा है। ये सब हम सिंप्लीफाई डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये 10⁻6 से ऊपर आके -6 हो गया, इसका भी स्क्वायर लिया, तो ये सब हमने जब सिंप्लीफाई इसको इस पे डिवाइड कर देना डायरेक्ट, तो ये सारा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर, तो हमारे पास आ जाएगा। ओके, मैं कैलकुलेटर से बता देती हूँ किस तरीके से हमने किया है। 40.038 को हम डिवाइड करेंगे जब 10,000 से 10,000 के स्क्वायर से 10,000 का स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, मैं एक्सपोनेंट्स को नहीं छेड़ रही हूँ। 10,000 के स्क्वायर से जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया जी 4.0038 × 10⁻7, तो उसको हम 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 × 10⁻7 आ गया। -11 24 और -6 को मैंने एज इट इज़ रखा है, इसको नहीं छेड़ा। अब वैसे सेम मैं सारों की पावर्स ऐड कर दूँगी, जब ऐड करेंगे तो वो 10⁻0 ही आएगी। ये -7 -11 -6 है, तो ये सब ऐड हो गया 24 में 24 जो है 0, तो सिर्फ 4 हमारे पास रह गया। ग्रेविटी GH की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड की है। तो इस तरीके से हमारे पास फिफ्थ न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है। Now we are discussing the solution of sixth numerical of unit 5. In this numerical we want to calculate the value of G. और यहाँ पे हमें सिर्फ एक रेडियस गिवन है 48,700 किलोमीटर। रेडियस हमने किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास जो फार्मूला है जी का वो होता है GME डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल जी होता है 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के। मैस ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24 kg। दोनों ये जो भी वैल्यूज़ थी सारी की सारी हमने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट की हैं। कैलकुलेटर से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका स्केयर लें तो ये हमारे पास आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब न्यूटन पर के जी रह गया। न्यूटन हमारे पास इन दोनों को जब कैलकुलेटर से आप डिवाइड करेंगे 0.17 आ जाएगा। न्यूटन को हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, kg से कैंसिल हुआ तो हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ये हमारे पास जी आंसर आ गया 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से 5.6 न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया। डिस्कसिंग द सेवंथ न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 5, इसमें हमें वैल्यू ऑफ जी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस हमें गिवन है 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैस ऑफ अर्थ हमने फाइंड आउट करना है। जो हाइट है, जो कि डिस्टेंस हमें कहा गया था, उसको हमने हाइट कंसिडर किया 10,000 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻3 हम करेंगे। ग्रेविटी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ग्रेविटेशनल एक जो कांस्टेंट है 6.673 10⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होता है। एज वी नो दैट वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर मैस ऑफ अर्थ, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे ग्रेविटी ऑफ हाइट का GME डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे हम रेडियस को हाइट से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमने रेडियस को जब हाइट से रिप्लेस किया, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमें मैस ऑफ अर्थ निकालना है। मैस ऑफ अर्थ यहाँ पे रहेगा और ये हाइट जो है इसके अंदर जाके जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। नाउ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज हियर। वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ GH दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। H की वैल्यू 10,000 × 10⁻3 मीटर थी और G जो था 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी। न्यूमिनेटर का जो स्क्वायर है इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ऊपर यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर थी और नीचे वाले से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये 5.99 10⁻24 आ गया। अब यूनिट्स हमारी कैंसिल आउट नहीं हुई। अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे तो उससे हमें कन्फ्यूजन होती है कि हाउ कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ kg, जो इसकी यूनिट है। तो यूनिट्स कैंसिल आउट करने का तरीका देख लें कि मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर से हमने कैंसिल आउट किया। ऊपर रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे रहेगा न्यूटन पर kg स्क्वायर। न्यूटन की जो बेस यूनिट्स है वो होती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल होगा, 1 kg से कैंसिल होगा। डिवाइड के नीचे अगेन डिवाइड है इसलिए kg ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 7th न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है।
Now we are discussing the solution of 8th numerical of unit 5. In this numerical, we want to calculate the value of altitude, at which altitude the value of g is g by 4th. तो जी एच की वैल्यू हमें g by 4th गिवन है. अब हमने ये बताना है कि किस हाइट पे ये वैल्यू g by 4 बनी थी. तो हमारे पास फार्मूला जो ग्रेविटी ऑन हाइट है वो होता है जी एम ई डिवाइड बाई आर प्लस एच होल स्केयर. आर प्लस एच होल स्केयर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जी एम ई के नीचे जी एच डिवाइड हो जाएगा. अब जी एच की वैल्यू हम सब्सिट्यूट कर लेते हैं. वो क्या है जी बाय 4 पुट कर दी हमने जी एच की जगह पे, और ये 4 डिवाइड नीचे अगेन डिवाइड था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. और अब हमारे पास 4 जी एम ई डिवाइड पे जी आ जाएगा. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेंगे तो आर प्लस एच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई डिवाइड बाई जी बनेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, लेकिन बाकी जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगे. अब ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास जी एम ई बाई जी, तो रेडियस की वैल्यू आ रही है. कैसे रेडियस की वैल्यू आ रही है? हमारे पास फार्मूला होता है, हमारे पास ये फार्मूला होता है ना कि जी विच इज़ इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर. तो अगर हमें आर की वैल्यू निकालनी है, आर इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जी जो है वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. तो इट मीन्स कि जी एम ई बाई स्मॉल जी जो है ये आर के इक्वल होता है. हम सेंस करके इसको साइड पर लिख लेते हैं. तो इसकी जगह पे हमने आर पुट कर दिया, तो ये 2 आर आ गया. वो सॉरी आर स्केयर होता है ना, यहाँ पे आर स्केयर होता है. ये आर स्केयर की वैल्यू है, तो अगर हम आर की लेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो हमने जी एम ई डिवाइड बाई जी के स्क्वायर रूट की जगह पे आर लिख दिया. अब ये 2 आर इधर ही रहेगा, दूसरा आर इसमें से आके माइनस हुआ. तो इट मीन्स के जब हाइट रेडियस के बराबर होगी तो तब आपके पास जी एच जो है वो जी बाय 4 होगा. तो इस तरीके से हमने ये पूरे का पूरा 8th क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट कर लिया है. नाउ वी आर डिस्कसिंग द सोल्यूशन ऑफ 9th न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 5. इस न्यूमेरिकल में हमें एक पोलर सेटेलाइट दी गई है जिसको हमने लॉन्च किया है 850 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, और हमने इसकी ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है. तो सब हमें यहाँ पे हाइट की थी 850 किलोमीटर और वी नॉट हमें फाइंड आउट करनी थी. बाकी हमें कुछ भी नहीं दिया गया था. हमें पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, 6400 किलोमीटर है. मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, और ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट जो है जी 6.673 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर है. किलोमीटर्स को हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया और हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया. अब वी नॉट हमें फाइंड आउट करना और ऑर्बिटल स्पीड का फाइंड आउट करना है. तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू टॉपिक वैल्यू होती है जी एच इंटू आर प्लस एच का स्क्वायर रूट. जी एच की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है जी एम ई डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर. ये स्क्वायर एकदम इससे कैंसिल आउट हो गई, एक आर प्लस एच हमारे पास बच गया. अब देखिए हमें इसमें ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट भी पुट करना है, मास ऑफ अर्थ भी पुट करना है, रेडियस ऑफ अर्थ भी पुट करना है और हाइट भी पुट करनी है. नाउ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़ हेयर. तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. जी की वैल्यू 6.673 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर. मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर था, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया हुआ था 10⁻³ करके. इसी तरीके से हाइट हमें सिर्फ दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर जो कि थी 850 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट किया 850 एक्सपोनेंट इंटू 10⁻³ मीटर. अब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू निकालेंगे. तो लेट्स सी द कैलकुलेटर हाउ कैन वी यूज़ द वैल्यू, हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू. तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं और उसके बाद उनको ऊपर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अभी हमारे पास था ना रेडियस ऑफ अर्थ था 6400 एक्सपोनेंट 6400 है, तो एक्सपोनेंट 3 था, तो ये हम एक्सपोनेंट दबाएंगे. 6400 एक्सपोनेंट 3 था, तो एक्सपोनेंट का हम बटन दबाएंगे. उसके बाद 3 है और उसमें हम ऐड कर रहे हैं. हमारे पास जो हाइट थी वो थी 850, तो 850 एक्सपोनेंट 3 ये हमारे पास आ गया. ये आंसर आ गया जी, ये हम लिख लेते हैं. इसको हम लिख लेंगे. अब न्यूमरेटर की बारी है, न्यूमरेटर पे चलते हैं. अब हमारे पास न्यूमरेटर था 6.673 एक्सपोनेंट -11 और मल्टीप्लाई हो रहा है वो 6 एक्सपोनेंट 24 से. लेट्स सी, ये हमारे पास आंसर आ गया. अब न्यूमरेटर की वैल्यू 4.003 एक्सपोनेंट 14 थी. नाउ वी डिवाइडेड बाय denominator, that is 725 4 times 0. Here we got the required result. Now we take the square root of that answer. तो ये हमारे पास आ गया 7431.3409.
अच्छा, ये हमारे पास जब हमने इसकी डिवीज़न की कैलकुलेटर से आप लोगों को दिखाया, इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को ऐड किया, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया और फिर इन दोनों को जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। अब इसमें हमने इसका जब रूट लिया, क्योंकि हमें हमारे पास फार्मूले में इसके रूट था, रूट लिया तो ये हमारे पास 7431.34 मीटर पर सेकेंड ऑर्बिटल स्पीड आ गई। तो इस तरीके से हमने 5.9 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट कर लिया। Now we are discussing the solution of 10th numerical of unit 5. In this numerical, we have given a communication satellite that is launched at 42,000 kilometer above the earth and we want to calculate its orbital speed. तो इस पर भी हमें सिर्फ हाइट गिवन है 42,000 किलोमीटर, किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, 10⁻³ लिख दिया। v नॉट यानी ऑर्बिटल स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट वी नो दैट 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। मास ऑफ अर्थ 6 10⁻24 kg है, जबकि रेडियस ऑफ अर्थ जो है 6400 किलोमीटर है। किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, 10⁻³ लिख दिया। अच्छा, अब हमारे पास जो वी नॉट थी वो थी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो होती है GH × R+H, तो उसके रूट में GH की वैल्यू होती है GME डिवाइडेड बाई R+H स्क्वायर। ये स्क्वायर एक इससे कैंसिल हो गया तो सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, GME डिवाइडेड बाई R+H। नाउ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज विच वी हैव गिवन। जी की वैल्यू 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट जो है वो हमने सब्स्टिट्यूट। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे। लेट्स सी कि क्या आता है। ये अगर आप कैलकुलेटर्स को यूज़ करें सेम लाइक जैसे प्रीवियस हमने किया था उस तरीके से 10⁻³ को एक्सपोनेंट लिखते हैं। कैलकुलेटर को आप यूज़ करते हुए ये वैल्यूज़ निकालेंगे, ऐड करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को ऐड, ये आंसर्स आ जाएंगे। इनको डिवाइड कर लेंगे। यूनिट्स की बात करते हैं कि यूनिट किस तरीके से कैंसिल आउट हो रहे हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर था, न्यूटन एज इट इज़ है। ये देखिए ना 1 kg इस 1 kg से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 kg बच जाएगा और ये ऊपर वाला मीटर इस मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर बन जाएगा न्यूटन मीटर पर केजी। न्यूटन को हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, 7 मीटर पर केजी था, ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। केजी से कैंसिल, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर रह जाएगा। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो सही सी बात है यूनिट्स भी कैंसिल होंगी ना, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया और इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास आ गया 2876.16 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमारा 10th न्यूमेरिकल यूनिट 5 का कंप्लीट हो गया।